सो प्रभु के वचन में से आज हम लोग यहोशू उसका 22 अध्याय और 13 से 14 और फिर उसके बाद 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। सो द इजराइलाइट्स सेंट फिनियस सन ऑफ एलाइजर द प्रीस्ट टू द लैंड ऑफ गिलियद टू रूबेन, गाद एंड द हाफ ट्राइब ऑफ मनश्शे. With him they sent 10 of the chief men, one from each of the tribes of Israel, each the head of the family division among the Israelite clans. 18वीं आयत. And are you now turning away from the Lord? If you rebel against the Lord today, tomorrow he will be angry with the whole community of Israel. अगर आपको इसका स्टोरी का बैकग्राउंड नहीं पता है तो ये जोशुआ की बुक है और जोशुआ की बुक इज अबाउट ऑल द कॉन्क्वेस्ट, जो भी विक्ट्री यहोशू ने यर्दन के पार ट्रांस जॉर्डन से पहले मूसा लीड करा और यर्दन नदी के बाद जोशुआ ने लीड किया और जितनी भी विक्ट्रीज मिली वो पूरा लैंड, कनान का लैंड इजराइलाइट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। और ऑक्यूपाई करने के बाद जैसा गाद, मनश्शे और रूबेन, गाद और हाफ ट्राइब ऑफ मनश्शे, ये तीनों ने यर्दन से पहले वाला हिस्सा पहले ही ले लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि लड़ाई के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे और जब पूरी लैंड मिल जाएगी, विजय मिल जाएगी, तो हम वापस अपने एरिया में आ जाएंगे। तो परिस्थिति ये है कि पूरा लैंड कैप्चर हो गया है और रूबेन, गाद और आदि मनश्शे की ट्राइब वापस यर्दन के उस तरफ चली गई है। जब वो वहाँ चले गए हैं, उन्होंने क्या करा है, एक ऑल्टर को खड़ा किया है। आप पूरा चैप्टर 22 को पढ़ेंगे तो ये पूरी स्टोरी है। वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा ऑल्टर खड़ा किया है परमेश्वर के नाम का। और जब इजराइलाइट्स को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वाचा का संदूक तो इजराइल के साथ था। तो गाद, रूबेन और मनश्शे की आदि ट्राइब ने ये क्या आपत्तिजनक काम किया है कि एक और ऑल्टर को परमेश्वर के नाम का बनाया है। इसीलिए अगर आप 13 और 14 में पढ़ेंगे, जब इजराइलाइट्स को इस बात का पता चला बाकी 9.5 ट्राइब को, तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले फिनियस जो कि उस टाइम का हाई प्रीस्ट था उसको बोला और उसके साथ कितने लोगों को भेजा, 10 चीफ मैन, हर एक अपनी अपनी ट्राइब का लीडर। तो कौन, हाई प्रीस्ट और लीडर फ्रॉम ईच ट्राइब, उनको चुना गया और कहा गया जाओ और इनसे बात करो। अगर ये मान जाते हैं तो ठीक, वरना हम तलवार लेके क्या करेंगे, इनका सामना करेंगे और इन 2.5 ट्राइब को खत्म कर देंगे। और जब ये जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को वो कहते हैं जो कि वर्स 18 में है। और वहाँ पर 18 वर्स में ये लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ यू रेबेल अगेंस्ट द लॉर्ड टुडे, टुमारो ही विल बी एंग्री विथ हुम द होल कम्युनिटी ऑफ इजराइल। पाप कौन कर रहा है, 2.5 ट्राइब कर रही है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर किससे नाराज होगा, पूरी 12 ट्राइब से नाराज होगा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, सिन का इफेक्ट कभी भी सोलो नहीं होता है। पाप कभी भी अगर एक व्यक्ति करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी अकेला एक व्यक्ति नहीं बेयर करता। अगर एक परिवार में एक बेटा बिगड़ जाए, गलत बातों में लग जाए, तो क्या खाली वो गलत बेटा उस पाप के कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करता है कि पूरा परिवार बेयर करता है? पूरा परिवार उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमारे पूर्वज थे, फोर फादर्स थे, वो ज़्यादा बुद्धिमान थे कंपेयर टू दिस जनरेशन, क्योंकि वो आत्मिक रीति से उन चीज़ों को देख पाते थे जिनके लिए आज हम अंधे हैं। यदि कोई हमारे बीच में पाप कर रहा है, हम सोचते हैं इसका पाप इसके सर पर, वही उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। यदि कोई पाप कर रहा है और आप उसके सर्कमफ्रेंस के अंदर आ रहे हैं तो उसके पाप का कॉन्सिक्वेंसेस आप भी बेयर करेंगे। और कई बार हम ये सोचते नहीं किसी और का पाप है वही झेलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए इजराइलाइट्स ने किसको चुना, सबसे पहले हाई प्रीस्ट, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, जाके लोगों को उनके पाप को बताए, उसको चुना। और फिर अगुओं को चुना। अगर कहीं पर भी किसी को अगुआ रखा है परमेश्वर ने, तो उस अगुए की जिम्मेदारी है, मैं स्पिरिचुअल अगुओं की नहीं, ये चीफ थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स थे, उन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके सर्कमफ्रेंस में, उनकी नॉलेज में कोई पाप हो रहा है तो वो जाए और उस पाप को डील करे।
क्योंकि खाली अकेले दूसरे लोग नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उनके लोग भी उसको बेयर करेंगे। और फिर वो आगे वो 2 एग्जाम्पल देता है। वो कहता है प्योर में जब मोबाइल स्त्री के साथ कुछ इजराइलियों ने व्यभिचार किया और पाप किया तो उसका अंजाम क्या हुआ। अगर आप इसको पढ़ना चाहें इसी चैप्टर में आगे पढ़ लीजिए घर जाके। वो कहते हैं एक बड़ा प्लेग इजराइलिट्स के ऊपर आया और कई लोग मारे गए। और उसके आगे वो फिर एक और बात को बोलता है कि अकान ने पाप किया ए में, और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी इजराइलिट्स हार गई, मार खाई। 2 इंसिडेंट को वो मेंशन करता है और कहता है सिन का इफेक्ट कभी सोलो नहीं होता है। एक पाप करता है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी प्रजा उठाती है। इसीलिए हम कभी भी ये ना सोचे कि अगर परमेश्वर ने हमें या तो अगुवे के रूप में या एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कहीं पर भी रखा है, एंड इफ वी आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स द सिन वी सी, देन गॉड विल गोइंग टू जज अस। वो हमसे न्याय लेगा, कहेगा मैंने तुम्हें एक स्थान पर रखा जहां पर तुम लोगों को डील करो, उनको उनका पाप बताओ, लेकिन तुमने उनसे उनका पाप नहीं बताया, इसीलिए ये कॉन्सिक्वेंसेस सब पर आएगा। इसलिए हमें भी बहुत केयरफुल रहना है। इवन इन आवर फैमिलीज, यदि हमारे परिवारों में हम किसी को गलत होते हुए देखते हैं और वो हमसे कनेक्टेड है, तो अगर वो हमसे कनेक्टेड है तो खाली वो उस पाप के कॉन्सिक्वेंस को नहीं बेयर करेगा, हम भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करेंगे। तो आपको 2 काम करना है, या तो आप जाके उस पाप का सामना करिए, नहीं तो आप अपने आप को उस एरिया से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। वरना क्या होगा, अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो पाप के कॉन्सिक्वेंसेस को वो व्यक्ति बेयर कर रहा है उसको आप भी उठाएंगे। सो ईदर वी हैव टू गो एंड कन्फ्रंट और वी हैव टू डिस्कनेक्ट एंड स्टे अलग। वरना अगर हम अलग भी नहीं होंगे तो निश्चित किसी और के पाप का दंड हम भी उठाएंगे, उसके पाप के कॉन्सिक्वेंसेस को हम भी बेयर करेंगे। सो परमेश्वर का वचन इस आयत के द्वारा और कुछ वर्सेस के द्वारा जो मैंने आज आपके सामने रखी है, या आप चाहें तो घर जाके यहोशू 22 को पढ़ सकते हैं। एंड इट इज़ अ रियल आई ओपनर, बहुत अच्छा चैप्टर है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। आई बिलीव कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा।